नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख है 11 दिसंबर। एक बार फिर हम चर्चा करने बैठे हैं बिहार में बढ़ते हुए अपराध की। सीनियर जर्नलिस्ट गैंशो हमारे साथ हैं। लंबे समय से क्राइम की दुनिया में आप देखते हैं क्या कुछ होता है। आप क्राइम के विज्ञान को भी जानते हैं। कई प्रमुख अखबारों में आपने क्राइम रिपोर्टर के रूप में भी काम किया है, मतलब लंबा अनुभव है। इन दिनों देख रहे होंगे अखबारों में जो शुरुआती पन्ने होते हैं वो अपराध से भरे होते हैं। डिटेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, उद्भेदन भी नहीं हो पा रहा है। 24 घंटे 48 घंटे बीत जा रहे हैं, लूट हो रही है। दरभंगा में लूट हुई, बात अलग है। आज फिर सिवान में एक नया मामला निकल के आया। कई जगहों पर हत्या की खबरें आ रही हैं। और अब तो अखबारों में ये भी खबरें आने लगी हैं कि आईजी जो हैं, रेंज आईजी जो हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो अब रातों में गश्ती करेंगे। तो क्या लगता है कैसे ये मसलन जो है हल होगा? देखिए आलोक, आपने बिल्कुल सही कहा। हालात गंभीर होते जा रहे हैं और रास्ता कोई निकलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से कल 12 दिसंबर ना, कल 12 दिसंबर को फिर से समीक्षा बैठक करने वाले हैं जी। लेकिन देखिए, बैठकों से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यदि हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो बिहार के पुलिस अधिकारी जो है ना थित्तर हो गए हैं। और आपने कहा कि अखबारों में आपने यह खबर पढ़ी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब आईजी, रेंज आईजी जो है रात्रि में गश्ती करेंगे। देखिए, इसके पहले बता दें कि आज सिवान में फिर से लूट की घटना हो गई है। एक मनी एक्सचेंज एजेंसी है, वहां लूट हुई है। तो दरभंगा में डिटेक्शन नहीं हुआ है। तो जैसे ही आपने यह खबर पढ़ी, मैंने भी पढ़ी कि आईजी सड़कों पर रात में गश्ती करेंगे। देखिए, मेरा सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब आपने ये मान लिया है कि आपके यहाँ गश्ती का सिस्टम खत्म हो गया है जी। देखिए, मैं इस बात को पुष्ट करता हूं। आपने कहा कि मैं लंबे अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, मैं 30 वर्षों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं। क्राइम की दुनिया को भी जानते हैं। मैं समझता हूं। लेकिन मैं आपको बड़ी निराशा के साथ कहता हूं कि आज के जो एसपीज हैं, जो जिले में जो डीएसपीज हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। वो आराम फरमाते हैं। और बिहार कैडर के ही ऐसे कई एसपी और डीएसपीज हैं जिन्होंने, जिसे आप जंगल राज कहते थे, उस जमाने में रिजल्ट्स दिए हैं। आज आप यदि देखिए, क्राइम की जब बात आप करते हैं या पुलिसिंग की बात करते हैं तो दो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है, प्रिवेंशन और डिटेक्शन। तो देखिए, प्रिवेंशन मतलब रोकने के लिए, और डिटेक्शन जब अपराध हो जाए तो उसके उद्भेदन के लिए। कितना जल्दी उसका पता लगा जाए। हाँ, तो देखिए, प्रिवेंशन की दिशा में तो कोई काम होता ही नहीं होता है। डिटेक्शन की दिशा में देखिए, वही वाली बात हुई कि जब अपराधी ने न्योता दे दिया आपको, तो आप कूदना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि आज किसी भी एसपी के पास, यदि रेयर कोई छोड़ दीजिए, किसी का नाम छोड़ दीजिए, किसी के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, नहीं है। आप इतने कड़े शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अभी कह दिया कि वो आराम फरमाते हैं, इन सारे शब्दों मैं का बिल्कुल सही कह रहा हूं आलोक जी। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले देखिए, अपराध को रोकना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही पुलिस अधिकारी अपराध रोक सकते हैं, लेकिन वो बेलगाम हो गए हैं और सरकार ने बेलगाम किया है। देखिए, नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 के शासनकाल में जब बिहार में कहा गया कि हाँ सुशासन आया, बिल्कुल सुशासन आया, उसके बाद ये अधिकारी जो आए ना नए वाले, ये बिल्कुल आराम की मुद्रा में हो गए हैं। मैं कहता हूं, यदि अपराध रोकना चाहते हैं तो आप एसपी और डीएसपी के बंगलों पर पहले रेड कीजिए, जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं। उनके बंगलों पर रेड कीजिए। उससे होगा क्या? नहीं, आप देखिए ना, ये एसपी और डीएसपी जिन्हें अपराधियों के ठिकाने पर दबिश देने के लिए होना चाहिए, जिन्हें अपराधियों के ठिकानों को खदेड़ने के लिए होना चाहिए, वे एसपी और डीएसपी आपको रात में सोते हुए बंगलों पर मिलेंगे। और आज जब इनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, आप रेड कीजिए। और रेड की भी जरूरत नहीं है आलोक जी। मैं बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूं, बिहार का मसला है, अपराध का मसला है। आप भी प्रभावित होते हैं, हम भी प्रभावित होते हैं, और शांति सबको चाहिए। ये एसपी और डीएसपी अपने घरों से निकलते नहीं है। हम तो कह रहे हैं रेड कीजिए ना। हम तो ये कह रहे हैं ना कि अब तो जमाना देखिए, बहुत टेक्निकल जमाना आ गया है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। आप इनके मोबाइल को, अपराधियों के मोबाइल को तो आप लोकेट कर लेते हैं। आप इनके मोबाइल को, जो एसपी और डीएसपी आपके हैं, उनके मोबाइल को आप लोकेट कीजिए, उनके मूवमेंट को आप ट्रैक कीजिए। आपको मिलेंगे कि ये एसपी और डीएसपी जो है रात में अपने घरों पर सोए हुए हैं। आप भी सड़कों पर चलते हैं, मैं भी सड़कों पर चलता हूं, हमारे तमाम रिपोर्टर सड़कों पर चलते हैं। पूछिए किनसे, रात में कभी कोई एसपी डीएसपी आपको सड़क पर गश्ती करता हुआ मिलता है क्या?
और जब आप कह रहे हैं कि आईजी को गश्ती करना है तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो फेल हो गया है। नहीं, अब हम आपसे विस्तार से समझेंगे। आपने भी कहा कि यदि किसी एसपी और डीएसपी के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, हाँ, मतलब जासूस नहीं है, मुखबिर नहीं है, मतलब वो अपने जो इलाके में कुछ गुप्त सूचक रखते थे वो हाँ, उनके पास नहीं है। नहीं, आजकल नहीं होते हैं ना, इसी पहले होते थे। अरे मैं आपको बताऊं, देखिए पुलिस हेडक्वार्टर में ही ऐसे कई पदाधिकारी हैं जिन्होंने पहले के जमाने में बड़े अच्छे काम किए हैं। आप यदि बात कीजिए, आपने कहा ना मैं लंबे अरसे से मैंने स्पीच को देखे हैं कि वो रात को जब निकलते थे ना तो उनके पास सीढ़ी होता था। अपराधी के ठिकाने पर वे दरवाजा खटखटा कर नहीं जाते थे, सीढ़ी लगाकर कूद जाते थे, घर पे फांद जाते थे, घर पे फांद जाते थे। अब क्या है, आप ये मान लेते इस अपराधी ने तो बेल ले रखा है, आप ये मान लेते पहले यदि जो जमाने के एसपी थे या जो कड़क पुलिस वाले हैं उनका काम अपराध के बाद जागना नहीं होता है आलोक कुमार जी, उनका काम होता है अपराध के पहले जागना, और उनका काम होता है अपराधियों के ठिकानों को तहस नहस कर देना। जी नहीं, और हमें पता रहेगा यदि मान लीजिए हम अगर अपराधी सोच से ही ताल्लुकात रखते हैं, अगर हमें पता है नहीं कि, आप अपराधी सोच से ताल्लुकात क्यों नहीं हम नहीं रखते हैं, अगर हम उदाहरण लेके चले तो अगर हमें पता है कि उस जगह पर गश्ती होती है लगातार, तो हम वहां पर कुछ सोचेंगे पहले। अपराध तो इसलिए हो रहा है ना, आपने कल जैसे दरभंगा का उदाहरण दिया, जब दरभंगा जैसे जिले में इतनी बड़ी वारदात हो गई, 25 से 30 राउंड फायरिंग हो गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हालात जो है बिगड़ रहे हैं। नहीं देखिए, अब उसी बात पर आ रहे हैं, आप अखबार में बयान देकर कह रहे हैं कि हम गश्ती पर निकलेंगे। जब आप गश्ती पर निकलने वाले हैं तो अपराधी, अरे आप कहिए ना कि हम स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, आप कहिए ना। देखिए पहले क्या होता था और अब में क्या फर्क है। एसपी घर से नहीं निकलते हैं, डीएसपी घर से नहीं निकलते हैं, थानेदार अपने थाने का मालिक होता है और थानेदार क्या क्या करता है सबको पता है, ठीक है ना। तो देखिए पहले के एसपी क्या करते थे, आलोक जी के इलाके में यदि कोई क्रिमिनल रह रहा है और उसे पता है कि यहाँ का थानेदार जो है खत्म है, उसे संरक्षण दे रहा है, तो वो दूर अपने जिले के दूर के थानेदार को उस अपराधी के ठिकाने पर भेज देता था बिना बताए। अब तो इनकी फट गई जो बचा रहे थे। तो आप जो है ना आजकल के एसपी जो डीएसपी, आप कहते हैं जेल से फोन आता है, जेल से अपराध होता है। आप जेल से फोन न आए इसे रोकने के लिए करते क्या है। देखिए मैं बिहार का ही उदाहरण देता हूं, बिहार में एक जेल भागलपुर भी है ना, वहां से क्यों नहीं फोन आता है, वहां से क्यों नहीं फोन आता है, क्यों बेउर से ही आता है, क्यों बक्सर से ही आता है, फुलवारी से आता है। तो यदि भागलपुर जेल से फोन की आउटगोइंग बंद हो सकती है तो बेउर जेल से क्यों नहीं बंद हो सकती है। ये तमाशा नहीं तो और क्या है। आपको याद होगा, यदि आप हो सकता है आप अनुभव नहीं होगा उस समय का, बेउर जेल में कहा गया जैमर लगाया गया, क्या हुआ जैमर का, क्या हुआ जैमर का। और देखिए टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड है। मैंने एक स्टेट के डीजीपी से कभी बात की थी, उन्होंने कहा कि उनके यहां भी ये वाकया होता था कि जेल से फोन जा रहे हैं। अब ये बात हुई कि इसे रोका कैसे जाए, तो उन्होंने जेल के बिल्कुल करीब ही एक मोबाइल टावर लगवा दिया कंपनियों से बात करके, बिल्कुल, क्योंकि जो नियरेस्ट मोबाइल टावर होगा उसी से मोबाइल का जो संदेशा है, कॉल है, वो आगे जाएगा। तो जब नियरेस्ट टावर लग गया तो जो उसकी परिधि थी, रेडियस था, वो कम हो गया। तो उन्होंने वहीं से मॉनिटर कर लिया कि कौन कौन से नंबर से किस किस वक्त फोन जा रहा है। तो हम उसी बात पर आ रहे हैं। देखिए होता क्या है, यहां कहानी बहुत बनती है। अभी विधानसभा चुनाव के दौरान शिवहर में एक प्रत्याशी की हत्या हुई, श्री नारायण सिंह। क्या कहा गया, इसके बाद कुछ अपराधी पकड़े गए। कहा गया कि हत्या की प्लानिंग हुई तिहाड़ जेल से, और तिहाड़ जेल से विकास झा नामक एक अपराधी व्हाट्सएप कॉल करता था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि तिहाड़ जेल में भी मोबाइल है, इंटरनेट भी है। हाँ इंटरनेट भी है, ठीक है, मोबाइल है तो इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का आशय ये तिहाड़ जेल में मोबाइल होना और वहां से हत्या के लिए फरमान जारी किया जाना, यह सिर्फ बिहार के शिवहर के लिए थ्रेट नहीं था, ये पूरे देश के लिए थ्रेट था। आपने एक कहानी बताई, आपने कहा कि अपराधी की स्वीकारोक्ति है। क्या आपने उस अपराधी को लाकर पूछा कि तिहाड़ जेल में आपको मोबाइल मिला कहां से? कहानी बताकर आगे चलते बन गए, लेकिन आपने उस कहानी के जर में जाने की कोशिश की नहीं की। तो आप अपने लिए खतरा पैदा करते हैं, अपने लिए कहानी बनाते हैं। और तिहाड़ जेल जैसी, यदि तिहाड़ जेल में मोबाइल है तो यह बहुत गंभीर मसला है। लेकिन उस अपराधी से आपने कभी सुना क्या? देखिए पहले के एसपी क्या करते थे, कैसे क्राइम कंट्रोल था। आपने कभी देखा है इधर के दिनों में कि जेल गेट पर
मुलाकाती डरा हुआ है? नहीं नहीं देखते होंगे। नहीं नहीं, वो तो आराम से चले जाते हैं। आराम से चले जाते हैं, आराम से रोज मुलाकात होती है। पहले क्या होता था, जो करक वाले एसपी होते थे वो क्या करते थे, जेल गेट पर जो रोज आने जाने वाले हैं वो कहां उठ जाते थे, कैसे उठ जाते थे, अपराधी से रोज मिलने आओगे, हो कौन तुम, हो कौन तुम। आपने देखा ना अभी मोस्ट वांटेड रवि गोप को पकड़ा गया 2 साल की मशक्कत के बाद, और 72 घंटे में वो बेल लेकर बाहर आ गया। और इसमें कौन सी पुलिस की लापरवाही है? तो ये लापरवाही जो है ना, वो यदि यही लापरवाही आप करते रहेंगे तो कभी अपराध थमने वाला नहीं। आलोक जी, जब करक पुलिस वाले होते हैं ना, तो कोर्ट बेल दे भी देना तो बेटा अपने बाप का जमानत लेने के लिए तैयार नहीं होता है। बेलर नहीं बनता है, बेलर नहीं बनता है। क्योंकि जानते बेलर का मतलब क्या होता है आलोक जी? बेलर का मतलब होता है जमानतदार। और जमानतदार कौन होता है? आप जमानत इस बात की लेते हैं कि यह आदमी भागेगा तो हम उपस्थित कराएंगे। तो बेटा भी यदि करक एसपी हो ना, तो बेटा भी जमानतदार बनने के लिए तैयार नहीं होता है। और आज बिहार में क्या हो गया, आप कोर्ट के कैंपस में चले जाइए, 5,000 7,000 में फर्जी बेलर घूम रहे हैं। कौन देखता है? कौन एसपी साहब देख रहे हैं? आजकल एसपी साहब का मतलब है आराम फरमाना, एक केवल कागज पत्र में लगे रहते हैं। पहले आप एसपी के पास आप देखते थे कि एसपी रात में, कितने एसपी के बारे में आपने सुना कि वो रात को स्वयं छापेमारी में गए, आदेश जारी कर देते हैं, अपने चले जाते हैं सोने। आप लोकेट कीजिए ना सबसे पहले, और एसपी और डीएसपी के मोबाइल को ट्रैक कीजिए कि ये रात में रहते कहां हैं। आप आईजी को उतार रहे हैं, ठीक है, आईजी उतर जाएंगे आपके कहने पर, कितना दिन चलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एसपी जिनकी सीधी जिम्मेदारी है, डीएसपी जिनकी सीधी जिम्मेदारी है, वो घर में क्यों सोए रहते हैं? पहले एसपी क्या, मुझे एक वाक्य याद है, ये 90s का जमाना है, मतलब 1990 से 2000 का। शास्त्री नगर में एक थानेदार थे एसएसपी यादव। रात को सिटी एसपी ने पूछा कहां है वायरलेस पर, वो मोबाइल नहीं आया था, तो उसने कहा कि हम फला जगह हैं, फला स्पॉट पर हैं, गश्ती कर रहे हैं। हाँ, गश्ती कर रहे हैं। और यहाँ जो सिटी एसपी साहब थे वो थाना पहुंच गए, और थानेदार साहब जो थे अपनी आराम कुर्सी पर आराम फरमा रहे थे। फिर तो वहीं थानेदार साहब सस्पेंड हो गए, वहीं हो गए। आज आप कहां सुनते हैं, आज आप कहां सुनते हैं? एक अरसा हो गया इन सब ऐसी कहानी को सुने हुए। मैं फिर से कहता हूं, अपराध को रोकना और थामना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप बताते थे कि केवल विल पावर होनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल भी पहले होते थे, अब स्पीडी ट्रायल बंद हो गए। स्पीडी ट्रायल देखिए बहुत छोटा सा वाक्य है। अभ्यानंद एक्स डीजीपी हैं, रिटायर कर गए हैं, वो आपको सुनाएंगे। देखिए जो सबसे बड़ी समस्या होती थी आर्म्स एक्ट में, देखिए सबसे ज्यादा सजा हुई आर्म्स एक्ट में। अब आर्म्स एक्ट में कोर्ट ने यह कहना शुरू किया कि गवाह लाओ। अरे भाई, हमें खबर यह मिली कि आलोक कुमार के पास असलहा है। डाकमंगला चौराहा पर मैंने आलोक कुमार को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो हम आलोक कुमार को गिरफ्तार करने के लिए असलहे के साथ हमको गिरफ्तार करना है, इसके लिए क्या पहले हम कोई गवाह खोजें? कोई गवाह खोजें कि गवाह मिलेगा तभी हम क्या बोलता है? तो कोर्ट भी इस बात से संतुष्ट हुई। तो देखिए बिहार में अपराध को रोकने का जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो गया है, फेल हो गया है। पटना के ही कोर्ट के एक जज साहब थे, एक छोटी सी कहानी अभी सुन लीजिए। सिविल कोर्ट में उनकी आदत बन गई थी कि अपराधी को पकड़कर लाया जाए और वो बहुत आसानी से जमानत दे दें, बेल दे देते थे, ठीक है ना। और वो अब जज साहब है, कौन बोलता। अब हुआ ऐसा कि एक दिन जज साहब के घर में ही डकैती हो गई, उसी छज्जू बाग में डकैती हो गई। और तब जज साहब को समझ में आया कि अपराधी को बेल देना क्या होता है, घर में निमंत्रण देना। हाँ, जज साहब के जो डकैती हुई वो रिकवरी भी हो गई, लेकिन जज साहब आगे से बेल देना भूल गए कि नहीं, बेल नहीं देना, मतलब वो दौर था। तो मैं फिर से कहता हूं, अपराध को थामना रोकना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केवल आपके पास विल पावर होना चाहिए, आपकी हनक होनी चाहिए, आपकी खनक होनी चाहिए, आपका इकबाल होना चाहिए, और आपका दहशत होना चाहिए। यदि आपका दहशत होगा, शराब पीने वाले को पकड़ते हैं, अरे पिलाने वाले को पकड़िए ना, जेल की संख्या भी घटी रहेगी। जब पिलाने वाले रहेंगे तो पीने वाले तो मिल ही जाएंगे। किसी एक मशहूर फिल्म में एक डायलॉग था कि अगर पुलिस जाग जाए और चाह दे
तो मंदिर के आगे से कोई चप्पल भी चोरी नहीं कर सकता है। खैर वैसा ही वाकया जो है क्या बिहार में होगा, क्योंकि आईजी जितने रेंज के हैं उन सभी को कहा गया है रात में गश्ती करने के लिए, और वो दौर भी याद दिला रहे थे। सिंह जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर थे, अपने तजुर्बे बताए थे, अपने एक्सपीरियंस बताए थे, क्या क्या उन्होंने काम किया, क्या क्या दौर उन्होंने देखा है। लेकिन अब बात जब लॉ एंड ऑर्डर की होती है तो कल फिर समीक्षा बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के गृह मंत्री भी हैं, वो समीक्षा करेंगे। लेकिन फलाफल कितनी जल्दी निकलेगा, कब डिटेक्शन होने लगेगा, कब रिजल्ट्स जो हैं वो आने लगेंगे, अपराधी कब पकड़े जाने लगेंगे, क्योंकि ऐसे तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ रहा है, पकड़ा रहे नहीं देखिए हैं। जब तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की दिशा में नहीं बढ़ेंगे, अपराध को रोकने, देखिए अपराध रुक जाएंगे यह कोई नहीं कर सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम मतलब अपराध को रोकने के लिए जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक बढ़ते हुए, भागते हुए, जन्मते हुए अपराधियों की पहचान नहीं करेंगे, तब तक आप क्राइम नहीं रोक पाएंगे। डिटेक्शन ऑफ क्राइम जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम से नीचे का है, ठीक है ना। और डिटेक्शन ऑफ क्राइम में भी क्या हो रहा है, आप मॉनिटर नहीं, आपने जेल भेजा, निश्चिंत हो गए। आप पुराने पुलिस अधिकारियों से सुनिएगा, उनकी डायरी निकालिएगा, जब अपराधी पकड़े जाते थे ना या अपराधियों की तलाश होती थी ना, तो उनके ससुर जी, नाना जी, दादाजी, परदादा सारू जी, फलना जी, तलना जी, सबके पते होते थे और सब तबाह हो जाते थे, सब तबाह हो जाते थे। कहां भागिएगा, कहां भागिएगा, ठीक है ना। तो फिर से कह रहा हूं, अंतिम आखिरी बात, अपराध को रोकना और थामना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे रोका जा सकता है, थामा जा सकता है, बशर्ते आपका दिल जो है, आपकी जो इच्छा शक्ति है वह प्रबल है। देखिए इच्छा शक्ति को प्रबल करना होगा। सिंह जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ थे, इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्राइम कंट्रोल करना होगा, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति तो जगानी होगी, तभी बिहार की जनता बेखौफ आराम से रह सकेगी। और फिर वादे और दावे तो होते ही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।